और लगातार एमसीडी के डीसी को, एई को, जेई को, एक्शन को और उससे भी बड़े अधिकारी को लगातार हम ये बात कहते आ रहे हैं। एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है, पुलिस आई ना वो रास्ता खुलवा रही है। जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा हमारा ये एक संकल्प है कि हम लोग एकजुट होकर के विरोध करेंगे एमसीडी का, क्योंकि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दो कॉलोनियों की जनता के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। अगर प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो मुमकिन है कि यह विवाद हिंसा में तब्दील भी हो सकता है, क्योंकि यह विवाद सैकड़ों लोगों के बीच का विवाद है। दरअसल वसंत कुंज एनक्लेव में जलबोर्ड का काम चल रहा है, जिसके चलते जो मेन सड़क है वो बंद कर दी गई है। इस कॉलोनी में लगभग 18,000 लोग रहते हैं। अब इन 18,000 लोगों के बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ 18 फीट का एक रास्ता है जो आने जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको जलबोर्ड के काम के चलते बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एक और एग्जिट पॉइंट है जिसे नांगल देवत गांव के लोगों ने बंद करवा दिया है। अब वसंत कुंज एनक्लेव की जनता कह रही है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोई बीमार पड़ता है या कहीं आग लगती है या कुछ भी आपातकाल होता है, तो ऐसे में मरीज को अस्पताल तक ले जाने तक का रास्ता नहीं है। बच्चों के स्कूल की वैन अंदर नहीं आ पा रही, स्कूल की गाड़ी, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस, कुछ भी ना तो अंदर आ सकता है ना अंदर से बाहर जा सकता है, क्योंकि मेन रोड तो विकास कार्य के चलते बंद है। बाकी एग्जिट पॉइंट दूसरी कॉलोनी के लोगों ने बंद कर दिए हैं। ये देखिए, मेरे बगल में स्क्रीन देखिए, नांगल देवत के लोगों ने कैसे मोटी जाली लगाकर वसंत कुंज एनक्लेव के लोगों का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। रेजिडेंट्स ने इसके लिए पुलिस में कंप्लेंट भी दी, पुलिस में शिकायत भी दी, पुलिस आई। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यहां के लोगों का कहना है कि यह रास्ता सरकारी जमीन का रास्ता है, जिसे दूसरी साइड के लोगों ने जाली लगाकर बंद कर दिया है। देखिए जी, हमारे यहाँ एंट्री पे सीवर का कार्य चल रहा है और ये हमने कुछ दिनों के लिए एंट्री खोली थी ताकि कोई निकलना चाहे, कोई जाना चाहे, गाड़ी खड़ी करके आना चाहे, क्योंकि एंट्री बंद है। बिल्कुल जी, बाहर निकलने का रास्ता था। 2011 से पहले यहाँ के 3 रास्ते खोले हुए थे, जो कि गांव वालों ने ज़बरदस्ती बंद कर दिए दीवार लगा के, और प्रशासन बिल्कुल लाचार है। पर डीडीएमए ने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में आया तो रिटर्न में दे रखा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है फ्यूचर में, जिसके कारण बहुत ही भयंकर जान और माल के नुकसान होगा। ये बंद क्यों करा है? ये इनकी मानसिकता है जी। ये मानसिकता है कि भाई ये है ना, इनको आने नहीं देंगे, इनका डेवलपमेंट नहीं होते देंगे, इनका सीवर नहीं जुड़ने देंगे, पानी नहीं जुड़ने देंगे, इनको रास्ता नहीं देंगे। ये इनकी मानसिकता है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उस कॉलोनी से ज़्यादा यहाँ की आबादी है। इसका यह है कि ये जो रास्ता है ये एमसीडी के अंडर में, गांव के अंडर में है ही नहीं है कुछ भी। गांव के अंडर में सिर्फ जो उसकी अपनी कॉलोनी, बाकी सब ये कॉलोनी भी और ये रास्ता भी जो है सब कुछ एमसीडी के अंडर में हो गया। उसमें भी प्रॉब्लम आपको बताई दी है कि एक भी रास्ता नहीं है। आप जिसको ये कर रहे हैं ये ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, अब पुलिस के सामने ये बंद करा रहे हैं अभी जो है। ठीक है। और अभी 8 महीने पहले एमसीडी कमिश्नर ने ये बात कही है कि हमारी कोई भी कॉलोनी गेटेड कॉलोनी नहीं है, और लगातार एमसीडी के डीसी को, एई को, जेई को, एक्शन को और उससे भी बड़े अधिकारी को लगातार हम ये बात कहते आ रहे हैं कि भाई ये गेट जो इस तरीके से लगे हुए हैं, जो इन्होंने पूरा बंधक क्या नाम बना रखा है, यहाँ हमारा गेट बंद करके रखा हुआ है, किसी भी आदमी के सर पे जूं नहीं रंग रही है। हमें इस बात का भारी रोष है कि एमसीडी खुद अपना स्टेटमेंट देके, और एमसीडी इतना भ्रष्टाचार कर रही है। एक एंट्री है हमारे इतनी व्यवसायिक जो है दुकानें खुली हुई हैं, सब प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस खुले हुए हैं। एमसीडी लगातार हमारी कॉलोनी को बारूद के मुहाने पे हमेशा खड़ा कर रही है। इसको हम कह रहे हैं, बार बार अधिकारियों के पास जा रहे हैं कि ये अपने आप में हम लोग एक अलार्म के टाइप बता रहे हैं, लेकिन एमसीडी इसमें बिल्कुल नहीं सुन रही। अब ऐसी स्थिति में आज नागल देवत के कुछ शरारती तत्वों ने, नागल देवत ने नहीं, कुछ शरारती तत्वों ने इस गेट को, जो कि अवैध रूप से यहाँ पे बनाया गया है और जिसकी 2016 में जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उस समय एमसीडी ने और डीडीए ने दोनों के अधिकारियों ने, एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, उसके नाम से कंप्लेंट करके रखी हुई है। आज मैं पुलिस प्रशासन से ये बात पूछने जा रहा हूँ
कि उसने इस तरह की बदमाशी अपने सामने कैसे होने दी? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? ये तरीका क्या है इस चीज़ का? मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे 15,000 की भीड़ थी और वो चंद गुंडे जो प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर थे वो पुलिस के सामने अपनी तानाशाही से और पूरी तरीके से बलपूर्वक लगातार इसमें जो है इसको बेल्ट करके चले गए। ये हमारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। ये राइट टू सब एक ही रास्ता है, सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बाहर गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही है। और अभी मान लो कि इमरजेंसी हो जाए तो कैसे जाए बाहर? लेडीज़ लोग हैं, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है, पुलिस आई ना वो रास्ता खुलवा रही है। ये तो गवर्नमेंट की रोड है ना, लोग कैसे अपना हक जता सकते हैं इस पर? हम यहाँ के निवासी हैं और यहाँ हम करीब 10 से 15,000 लोग यहाँ रहते हैं और केवल एक रास्ता है आने जाने का। 18,000 ऑन रिकॉर्ड 18,000 लोग हैं, तो एक ही रास्ता आने जाने का। और कभी आग लग जाए, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई रास्ता नहीं है बच्चों को स्कूल जाने। कर रहे हैं, इसकी कंप्लेन कहाँ की है और क्या जवाब मिल रहा है? इसकी कंप्लेन जितने भी एजेंसी है, कंसर्न एजेंसी है, सबको हमने किया हुआ है, अपनी समस्या को हमने बताया है। यहाँ के एमएलए को मैनेजमेंट का सर्वे भी हुआ है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का सर्वे हुआ है। उनका ऑर्डर है कि ये आपातकालीन स्थिति इस कॉलोनी के लिए बहुत ख़राब है, इसके लिए 2 एग्जिट एंट्री चाहिए। और हमारी सिर्फ यही डिमांड है, ये एमसीडी की रोड है, ये कॉमन रोड है, इस पर ज़बरदस्ती कब्जा हो रखा है, इस पर हमें सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट की डिमांड है। हम कोई किसी का एंक्रोचमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, एक आपस में चाह रहे हैं कि दोनों का समन्वय भी बना रहे पब्लिक का। क्योंकि ये कहते हैं ये हमारे नांगल देवत की ज़मीन है और इसके ऊपर हमारा हक है, किसी और का हक नहीं है, चाहे गवर्नमेंट है वो भी हमारे लिए कुछ नहीं है। 20-22 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और पहले ये सारे रोड खुले हुए थे जब ये नांगल देवत बसा भी नहीं था। हम लोग इस कॉलोनी में तब से रह रहे हैं जब ये कॉलोनी बिल्कुल जब बन रही थी, लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद इन्होंने अपनी दादागिरी ये दिखा दी कि चारों तरफ के रास्ते इन्होंने इनक्लेव का बंद कर रखा है। इस पूरे मामले को लेकर लोग धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इस वक्त धरने पर बैठा है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इसी खबर पर वापस लौटेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी विषम परिस्थितियों को समझते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा भी कहा गया कि इनकी दूसरी एंट्री होनी चाहिए। एमसीडी को कई पत्र भी लिखे गए, कई शिकायतें भी की गई। यहाँ पे पानी का टैंकर नहीं आ रहा है, त्राही त्राही मच रही है पानी के बिना, और सेफ्टी टैंक ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो अंदर नहीं आ सकते। इनकी वजह से एक एग्जिट खुल जाएगा, उसके बाद हमारी परेशानी सारी दूर हो सकती है। यहाँ सारी दिक्कत ही है जी। यहाँ ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना कोई गाड़ी अंदर जा रही है, 2 व्हीलर भी नहीं जा पा रहे हैं। इधर ये काम चल रहा है, उधर से जाने नहीं दे रहे, तो क्या करें? जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा, हमारा ये एक संकल्प है कि हम लोग एकजुट होकर के विरोध करेंगे एमसीडी का, क्योंकि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अगर कोई रात को बीमार हो जाए और कोई आग लग जाए तो हमारी अग्निशमन कैसे आएगी? रास्ता बंद है। और 4 रास्ते थे, इन लोगों ने, नांगल देवत के लोगों ने गुंडागर्दी के बल पर पुलिस की सहायता लेकर के बंद कराया और वेल्डिंग कराया पुलिस अपने सामने। हमारी कॉलोनी में ना कोई पानी आ रहा है, ना दूध आ रहा है, ना कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस आ सकती है। ऐसे में कोई भी डिजास्टर होगा तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही। क्या करें हम, कहाँ जाएं? इस मामले पर हमने नांगल देवत के लोगों का पक्ष भी लेना चाहा, यानी कि दूसरी साइड, जाली की दूसरी साइड जो लोग थे, हम उनका पक्ष लेना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि उन्होंने ये रास्ता बंद क्यों किया। लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का कैमरा जैसे ही खुला, वो सब वहां से 9-11 हो गए। उम्मीद करते हैं कि यह खबर देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और मामले पर संज्ञान लेगा। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।